हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने बुक्स की लूटमार के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, तो वो पोस्ट ठीक ठाक लोग लाइक भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज एक मुद्दे पर और सवाल उठाऊं, और ये आप बीती भी है, तो मैं सोचता हूँ कि इस पर थोड़ा सा एक बात आ जाए। इस पर आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, शुरू से नर्सरी केजी से पढ़ रहे हैं तीनों बच्चे। अब हुआ ये कि कोविड के बाद थोड़ा सा क्राइसिस आई, और उस वजह से एक साल हम न बच्चों को मैंने पढ़ाया, 2020 और 21 का सेशन न पढ़ाया उनको, और ना जो है मैंने साल भर की फीस दी। ठीक है, 2021-22 की पूरी फीस दी। फिर 22 में मेरे फादर जो है रिटायर हो गए। तो अब चूंकि मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, मैं 5,000 10,000 ऐसे कमाने वाला बंदा हूँ, तो क्या किया मैंने, एक एप्लीकेशन दी स्कूल में, जिसके थ्रू मुझे जो है फीस में वेव ऑफ हुआ। तो हर साल ये मुझे वेव ऑफ मिलता रहता है 2022-23 से, और 24-25 में भी मिला, अरे 23-24 में मिला, और 24 और 25 में भी मिला, और 25 और 26 में भी मिला। तो सेशन 25-26 में तकरीबन 95,000 रुपये का बिल बना था। तो उसमें वेव ऑफ करके करीब 55,000 रुपये मैंने पूरे जमा किए। मैं एक साल में पूरा जमा करता हूँ ताकि थोड़ा निश्चिंत हो जाऊँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। और ये भी रहा है कि हर साल कुछ न कुछ एडमिशन मैं उनको जो है लीड देता रहा हूँ कुछ बच्चों की, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, और इसके अलावा मेरे बहुत सारे जानने वाले, मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। इस वजह से काफ़ी जो है लोगों से जान पहचान है। तो कई लोगों को मैंने रिकमेंड भी किया, मतलब जो स्कूल। इस साल मेरे साथ एक तरीके का मतलब कहिए धोखा हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस साल भी मिलेगी, हर साल मिलती आई है, इस साल भी मिलेगी। तो इसलिए मैंने जो है बुक सारी खरीद ली। न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, मैंने बच्चे स्कूल जाने लगे। जब ऑफिस में फीस का जमा किया तो इस बार कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं, ये हाल है। और जबकि मैं इधर पिछले महीने से बेरोजगार भी हूँ, यानी जो 5,000 10,000 रुपये महीना कमाया करता था, वो भी अब कमाई मेरी रही नहीं। पिताजी मेरे 2022 से रिटायरमेंट हैं, तो इस वजह से वो फीस मतलब पूरी फीस देने में असमर्थ है। तो बहरहाल इस साल तो किसी तरह गुजारना है, क्योंकि बुक्स भी आ गई हैं और बच्चे का, मेरा बड़े बेटे का 10th भी है। किसी तरह मैं इस साल गुजार लूँगा, लेकिन अगले साल मैं हो सकता हूँ इस पर कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि स्कूल वाले बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं दिखा रहे हैं। यानी इस साल वो कह रहे हैं 90,000 से एक पैसा कम नहीं लेंगे। यानी पिछले साल उन्होंने 40,000 के वेव ऑफ किया था, इस साल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं अगले साल इसलिए नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चे का 10th हो जाएगा उसको इंशाल्लाह मैं अलीगढ़ के लिए एंट्रेंस का कोशिश करूँगा, अलीगढ़ भेज दूँगा। मेरे कई सारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, साथ में वो भी पढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी 2 बेटों को और अपने एक भतीजे को भी मैं वहाँ से, उस स्कूल से निकाल लूँगा। क्योंकि इस तरह से मतलब वो करना, चलिए पैसा जिसके पास है आप उससे पूरी फीस लीजिए, लेकिन अब मतलब जो हमेशा ज़िंदगी भर दिया है और देते आ रहे हैं, और ये तो नहीं कभी बिल्कुल पूरी फीस माफ़ करवाइए, हमेशा हर साल हम फीस जमा करते आ रहे हैं। अब कोविड के बाद से जब मेरे फादर रिटायरमेंट हुए तो कुछ वेव ऑफ भी लिया, वो भी एप्लीकेशन के थ्रू लिया, ठीक है। उन्होंने कोई मुझ पर एहसान नहीं किया उतना, मतलब कई सारे बच्चों का एडमिशन भी दिया, सारी चीज़ें। लेकिन अब इस तरह से करना, तो अब ये बताइए, मतलब या तो ये है कि फिर गरीब के बच्चे पढ़े नहीं, यही है ना कि हमारे यहाँ मुद्दे क्या उठते हैं, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद,
धर्म के, ये सब मुद्दे उठते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल कभी इस पर नहीं दिखाता कि हाँ ये इतनी मोटी मोटी फीस बताइए, 90,000 एक बेरोजगार आदमी के लिए। फादर मेरे कितना पाते हैं? 25,000 रुपये बताएं उसका पाते हैं, क्या नाम है, पेंशन। कहाँ से फीस जमा करेंगे? या तो फिर आदमी गलत काम करे, कहीं लूट डकैत करे, चोरी करे, या तो भीख मांगे। क्या करेगा इंसान? तो इसलिए मैंने सोचा इस चीज को रख दूं, और हो सकता है मेरी जो दशा है बहुत से लोगों को दशा हो। तो एक आज कहने लगे कि यार क्या फायदा आवाज उठाने से। नहीं, आवाज तो उठानी पड़ेगी। ये गलत है कि नहीं आवाज ना उठाओ, अरे तुम अकेले हो क्या। नहीं, किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अब देखते हैं मेरा सपोर्ट कितने लोग करते हैं और कैसे जो है इस चीज को लेके आगे जाते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल निरंकुश होकर जो मन हो रहा है बताएं, जो है फीस का बना के दे देते हैं, जाओ कहीं से भी भरो। तो इस तरह से ये सही नहीं है। आने वाला भविष्य जो भारत का, ये इससे कैसे बताएं फिर निखरेगा? जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो इस चीज पर ध्यान देने चाहिए सरकार को, प्रशासन को, हर किसी को ध्यान देना चाहिए। मैंने ये भी कहा पिताजी से चलिए जनता दरबार चलते हैं, तो पिताजी कह रहे कोई फायदा नहीं है। हालांकि वो उसी मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी किए हैं 20 साल, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री दरबार में कोई फायदा नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये क्या चल रहा है देश में और प्रदेश में? क्या चल रहा है? इस चीज को थोड़ा सा लोग इस चीज को उठाएं। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर लगे रहो हिंदू मुस्लिम में, और जो है अपने बच्चों को बताएं वही पकौड़ा तलने का, जो कुछ रोजगार हो गया पकौड़ा तले। अब तो पकौड़ा तलने का भी रोजगार खत्म होगा, धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पूंजीपतियों के हाथ में सारे बताएं करेंसी चली जाएगी, सब कुछ चली जाएगी। अब गरीब, जैसे राहुल गांधी जी ने एक बहुत सही बात कही थी कि गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, बस। ठीक है, बस इतनी बात के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। गुड बाय।